नो सर्विस। नो सर्विस। विदाउट सिम कार्ड भी नो सर्विस ही आ रहा है, और सिम कार्ड डालो तो फिर भी नो सर्विस ही आ रहा है। रेडमी 8A ड्यूल है जो नेटवर्क के इशू में है। लेकिन एक बात इसमें नोटिस की थी मैंने, सिम कार्ड डालो तो फिर भी नो सर्विस, नहीं डालो तो फिर भी नो सर्विस। नो सर्विस आईसी जब दिखाती है जब एसडीए और एससीएल की लाइन डिस्टर्ब आपस में हो जाती है, सीपीयू से मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाती। सिम कार्ड भी डाल दिया फिर भी नहीं आ रहा है नेटवर्क। ये 8A ड्यूल है जिसमें 296 पे डब्ल्यू आती है। ये डब्ल्यू में सीपीयू और डब्ल्यू मर्जिंग के बाद सीपीयू बाकी सब आईसी से कनेक्टेड होता है, एस डी एस सी एल वी आई ओ। लेकिन इसमें नो सर्विस था तो मुझे 4G और 3G पे ही डाउट था। डेट और टाइम भी ऑटोमेटिक सेट नहीं हो रहा था सिम कार्ड डालने के बाद, जबकि डब्ल्यू सही रहती है तो डेट और टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, सिम कार्ड सेकंड दिखा रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक बार फ़ोन को खोल लेते हैं क्योंकि ये फ्रेश कंडीशन में पीस था। एयरटेल में ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें नेटवर्क इशू बहुत सारे हैं, लेकिन नेटवर्क के इशू में कभी भी एयरटेल में कोई भी ऐसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली 3G को एक बार चेक कर लो, और 4G को। 3G को जब चेक करते हैं तो उसके 5 नंबर की पिन पे एसडीए और 6 नंबर की पिन पे एससीएल, दोनों की जीआर में डिफरेंट थोड़ा सा भी आए तो खाली वहाँ पे 1.2 का झटका देते हैं। झटका देने के बाद आपस में जो डिस्टर्बेंस इंटरनली शॉर्टिंग रहता है वो निकल जाता है। तो ये पूरा फ्रेश पीस था, किसी ने छेड़ा हुआ नहीं था, इसलिए वीडियो बनाया हुआ है कि छेड़े हुए पीस में प्रॉब्लम कुछ और रहता है और शॉपकीपर कुछ और कर देता है। ये लाइव था, स्टूडेंट का फ़ोन था जिसमें ना तो कोई चेंजिंग वगैरह कुछ कर सकते, वरना अदर सब वीडियो में कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था बोर्ड चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। बोर्ड चेंज कर देने से फ़ोन का सोल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉपर डायग्नोसिंग के बाद ही सोल्यूशन उसका मिलता है। तो ये वीडियो में 8A में खाली मैं एक झटका देने वाला हूँ 1.2 का, जो 3G 2G पे जाएगा, और उससे नहीं होगा तो मैं 4G को खाली टचअप देने वाला हूँ, क्योंकि दोनों एच डी और एच सी एल 2G 3G दोनों पे आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन वो दोनों लाइन में मैं जी आर करने से मुझे समझ में आ गया था कि दोनों लाइन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। एच डी और एच सी एल सीपीयू से जो लाइन निकलती है उनकी जी आर सेम ही होती है, मतलब एक दो पॉइंट का फर्क होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही था। तो समझ गया था मैं कि कोई ना कोई लाइन डिस्टर्ब पड़ी हुई है। ये जी आर कहीं पे बोर्नियो में इसकी आईसी के ट्रैक पैड की नहीं थी। ये टेका ड्यूल का बोर्ड है जिसमें 5 नंबर की पिन एच डी है। सीरियल क्लॉक डाटा, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा दोनों आपस में फिर सीपीयू से कनेक्टेड होके 4G पे जा रही है। 4G के पास एक एपीटी आईसी है, वहाँ पे भी वो खाली टेस्ट पॉइंट पे टचअप होके जा रही है। वहाँ पे कोई पार्ट नहीं रखा हुआ है, रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह। और दूसरी लाइन ये है, तो एक बार फ्रेश पीस है तो पतरा काटना पड़ेगा, पतरा काटने के बाद वहाँ पे जीआर कर लेते। जीआर में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो एक बार वहाँ पे 1.2 का झटका दो, फिर वापस एक बार चेक कर लो। अगर चेक करने पे आ जाता है तो आपको 3G 2G में ही प्रॉब्लम मिलेगा। अगर नहीं आता है तो आपको 4G खाली रिबॉल ही करना है, या फिर खाली उसको हीटअप दे दो। ये मल्टीमीटर की स्क्रीन, मदरबोर्ड और बीट मैप मर्ज किया हुआ है। ये रहा एच डी ए। टू जी थ्री पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से सोल्यूशन नहीं होता है तो 4G को एक बार हीटअप या फिर रिबॉल करना पड़ेगा, लेकिन हीटअप से ही काम हो जाएगा।
433। 615 नहीं, उसके नीचे वाला है। 611। इतना चलता है, लेकिन आपस में दोनों का वेरिएशन कुछ ज्यादा था। 411 हो रहे थे वहां पे, उतना नहीं आता है। बीच में एक रजिस्टर था, तो रजिस्टर की वैल्यू दिखा रहा था और आपस में दोनों शॉर्ट दिखा रहे थे। तो खाली मैं बस 1.2 का शॉर्ट देके एक बार चेक कर लूंगा। कंफर्म जगह पे ही आपको देना है कि 1.1 मैंने वोल्टेज दिए हुए है, जो कि कहीं और अदर सेक्शन में आपके लग जाएगा तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। 66 का शॉर्टिंग है आपस में। अगर वो दोनों लाइन अलग अलग होती तो फिर शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिखा था। लेकिन खाली मैंने झटका ही दिया है, और एक बार चेक कर लेते, क्योंकि इससे सॉल्व नहीं हुआ तो वापस 4G को शील्ड निकाल के पतरे को रिबॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिबॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि टचअप से भी काम हो जाता है। ठीक है, एक बार सिम कार्ड डाल के टेस्ट कर लेते। कई बार यहाँ से ही प्रॉब्लम होता है, खाली यहाँ पे 1.1 का झटका दे दो फिर भी चालू हो जाता है कंप्लीट। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्री नहीं रह रहा था क्लासेस में। अब नेक्स्ट बैच के लिए 10 दिन का गैप है, तो 8A का कॉमन प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे बंदे इसमें WTR चेंज कर लेते, 4G चेंज कर लेते, 3G चेंज कर लेते, लेकिन 4G चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, नहीं आ रहा है। सेम कंडीशन। जितने में 2965 WTR है, वो सब में आपको एक बार ये टेस्ट करके देख लेना है। 2965 छोटा सा CPU है नेटवर्क का, इसमें बहुत कम पिन आउट दिए, तो एक बार आप GR भी मोस्टली कर सकते हैं उसकी। GR करने से प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाते हैं फॉल्ट। नहीं, सेम कंडीशन है तो 4G आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार 4G का शील्ड निकाल के खाली उसको टचअप दे दे। यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड करना भूल गया था, तो थोड़ा वीडियो लंबा गया है। वरना ये फॉल्ट आपके पास आएगा तो आप विद इन 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये स्टूडेंट का पीस है, जिसने इसके पहले एटे में पूरा नेटवर्क सेक्शन चेंज कर दिया था, फिर भी नेटवर्क नहीं आया था। इसलिए वो ये बार फ्रेश कंडीशन में मेरे पास लेके आया है। कि सेम सिचुएशन उसकी भी थी, नो सर्विस, इसमें भी नो सर्विस। तो खाली उसको डायग्नोसिस देखना था। इसे आप शोल्डर से भी उखाड़ सकते हैं, या फिर पतरे को काट भी सकते हैं। लेकिन जितना कंपनी ने सेफ्टी दिया है, वो सेफ्टी रखने से फ़ोन की लाइफ थोड़ी बचती है। वरना हर कोई इसको पतरे या फिर ड्रिलर, शोल्डर वगैरह से निकाल ही देते। इन गन से निकालने के बाद आप इसको वापस री हॉट करके फिटिंग कर सकते। ना तो मैंने चेंज किया है 4G, ना ही रिबॉल किया है, खाली उसको टचअप ही दिया हुआ है। क्योंकि थोड़े टाइम के बाद कंपनी की पीढ़ी ड्राई शोल्ड होती है, तो इसमें ड्राई शोल्ड या फिर आपस में SDSC टच हो गया रहेगा, जिसलिए 66 का शॉर्टिंग आ रहा था। तो रीऑट करने से जो कोरोजन रहेगा पीपीडी का, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, एक बार ठंडा करके चेक कर लेते। एक बार थिनर से भी साफ कर लेते।
अब एक बार 8A आए तो ये वीडियो देखा रहेगा तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको कुछ चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जियो का सिम इंजेक्ट करके चेक कर लेते क्योंकि पीछे का बॉडी फिट नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया में नेटवर्क ना दिखे, बैटरी लो। वाइब्रेट हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी लो लग रहा है। कम ही था शायद, बैटरी 4 या 5% था। चार्जर डाल के देख लेते। ऑन है। 8 है, इसमें कैमरा वगैरह नहीं लगाया हुआ है, थोड़ा लंबा लोगो रहेगा। और रीऑर्ड भी हो चुका है पीएफ, और बोर्ड थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा लंबा चल रहा है लोगो। सेकंड लोगो आ गया है। मदरबोर्ड थोड़ा सा गर्म है। एक बार सिम कार्ड चेक कर लेते। सिम कार्ड आ गया। हाँ, सिम कार्ड भी आ चुका है, नेटवर्क भी आ चुका है। तो देखिए एक बार कॉल करके भी चेक कर लेते। हम्म तो आपको इसमें कुछ भी चीज़ चेंज करने की या फिर रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉलिंग नेटवर्क भी चेक कर लेते क्योंकि कई कई बार डमी नेटवर्क भी आते हैं जो फ़ोन में नहीं कमेंट में मिलते हैं। 1980 का सिम है। Welcome call is now being recorded. गुजराती માટે एक दबावो. हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं. To continue in English, press 3. मराठीमध्ये चालू ठेवण्याकरिता # ये तो मेरे नंबर पर डायल कर रहा हूँ, माइक वगैरह चेक करने को, लेकिन वो तो सब ओके ही है। ठीक है, हो चुका है नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेडमी 8A 8A ड्यूल दोनों में यही कंडीशन होती है। इतना इजी है। थैंक यू।